आखिर कौन सी संतान अपने माता पिता को भोजन कराती है और कौन सी संतान उन्हें घर से बाहर निकाल देती है? दर्शक बंधु, बुढ़ापे का समय एक ऐसा पड़ाव है जब माता पिता अपने बच्चों से केवल प्यार, सम्मान और सहारे की अपेक्षा रखते हैं। लेकिन आज के युग में यह सवाल हर माता पिता के मन में आता है, क्या हमारी औलाद हमें बुढ़ापे में सहारा देगी या हमें घर से निकाल देगी? यह कहानी एक ऐसे माता पिता की है जिन्होंने अपने बच्चों की परवरिश में अपना पूरा जीवन खपा दिया। उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, संस्कार दिए और हर मुश्किल में उनका साथ दिया। लेकिन जब बुढ़ापे का समय आया तो उनके बच्चों ने अलग अलग व्यवहार किया। दर्शक बंधु, कहते हैं कि रिश्ते केवल खून के आधार पर नहीं टिकते, बल्कि विश्वास, प्रेम और त्याग के स्तंभों पर खड़े होते हैं। लेकिन जब इन रिश्तों में स्वार्थ और लालच घर कर जाए तो क्या शेष रह जाता है? मित्रों, यह कथा है एक वृद्धा की जिसने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण अपने बच्चों की खुशी के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन समय के साथ वह ऐसी परिस्थितियों में फंस गई जहां हर दिन उसका अपमान हुआ, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई गई और उसे एक ऐसी कठोर सच्चाई का सामना करना पड़ा जिसने उसके पूरे जीवन को झकझोर कर रख दिया। अक्सर हर माता पिता यही सोचते हैं कि क्या उनकी संतानें उनके बुढ़ापे में सहारा बनेंगी या उन्हें अंधेरे में अकेला छोड़ देंगी। यह उम्मीद किस तरह टूटती है और माता पिता का विश्वास किस तरह दरकता है, यही इस कहानी का सार है। दर्शक बंधु, यह कथा आपको रिश्तों की सच्चाई और जीवन की कठोर वास्तविकता से परिचित कराएगी। सुमित्रा देवी नाम की एक वृद्ध महिला थी। एक दिन संध्या का समय था। सुमित्रा देवी रसोई में कुछ खा रही थीं। उनकी आंखों पर मोटा चश्मा था जो उनकी बढ़ती उम्र का प्रमाण दे रहा था। तभी उनकी बहू कुसुम की तीखी आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। कुसुम ने कहा, अरे मां जी, इतनी बड़ी आंखों पर चश्मा चढ़ा रखा है, फिर भी यह गंदगी फर्श पर नहीं देखी? पता नहीं कब से यह चटनी बिखरी पड़ी है। अगर मेरा पैर फिसल जाता तो? अब क्या आपकी मां आएंगी इसे साफ करने? सुमित्रा देवी ने सिर झुकाकर कहा, कुसुम बेटी, मैं अभी साफ कर देती हूं। लेकिन कुसुम ने अपनी बात यहीं समाप्त नहीं की। उसने और तीखे स्वर में कहा, और यह कैसी पार्टी रखी है आपने? मेहमान आ चुके हैं और आप यहां अपनी प्लेट लेकर खाने बैठ गईं। यही संस्कार हैं आपके? सुमित्रा देवी ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, कल मेरा निर्जला व्रत था। आज भी मैंने तुम सबकी सफलता के लिए व्रत रखा था। अब भूख सहन नहीं हो रही थी, इसलिए सोचा कुछ खा लूं। कुसुम ने क्रोध में उनकी बात काटते हुए कहा, आपको मेहमानों का ख्याल रखना चाहिए। पहले यह फर्श साफ कीजिए। मेहमानों की सेवा के बिना खाना खा लिया आपने? यही संस्कार लेकर आई थीं आप? सुमित्रा जी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप चटनी साफ करने लगी। उनकी भूख ने उन्हें कमजोर कर दिया था, लेकिन वह जानती थीं कि घर की शांति बनाए रखने के लिए उन्हें यह सब सहना पड़ेगा। मित्रों, उस दिन सुमित्रा जी कभी मेहमानों को प्लेट थमा रही थीं, तो कभी पानी लेकर दौड़ रही थीं। उनकी आंखें बार बार भर आ रही थीं। उन्हें अपने स्वर्गीय पति रामनारायण जी की याद आ रही थी। रामनारायण जी ने कभी उनके आत्मसम्मान को झुकने नहीं दिया था। वह अक्सर कहते थे, स्त्री का सम्मान घर की नींव है, इसे ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। सुमित्रा जी मन ही मन सोच रही थीं, आज अगर रामनारायण होते तो शायद मेरे साथ यह व्यवहार नहीं होता। तभी मेहमानों में से एक ने कहा, अरे ये कैसी बोरिंग पार्टी है, हमारे बच्चे तो बोर हो रहे हैं, चलो घर चलते हैं। कुसुम की सहेली ने कहा, कुसुम, बच्चों के मनोरंजन का कोई इंतजाम क्यों नहीं किया गया? इस पर कुसुम ने गुस्से में सुमित्रा जी को डांटते हुए कहा, मां जी, आपने कहा था कि बच्चों के लिए किसी जोकर या मनोरंजन का प्रबंध करेंगी, आपने कुछ भी नहीं किया। सुमित्रा जी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, इतने सारे कामों के बीच मैं वह बात भूल गई। तब कुसुम ने गुस्से से कहा, अब बच्चों का मनोरंजन कौन करेगा? ऐसा कीजिए, जो ड्रेस मैंने आपको सुबह दी थी उसे पहनिए और बच्चों को हंसाइए। मेरे बेटे की सफलता की खुशी में यह पार्टी रखी गई है, यहां से कोई भी निराश नहीं जाना चाहिए। सुमित्रा जी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने वह ड्रेस पहन ली और मन ही मन सोचा, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, उनके लिए सब सहा जा सकता है। वह बच्चों के पास गईं और उनके चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश करने लगीं। कभी मोर की तरह नाचतीं,
तो कभी मदारी की तरह अजीबोगरीब हरकतें करती। बच्चे खुशी से खिलखिला उठे। मित्रों, एक बात सत्य है कि जो परिवार का भला करता है वह अपने स्वार्थ को त्याग कर अपने कर्तव्यों का पालन करता है। पार्टी का माहौल चारों ओर रौनक से भर गया था, लेकिन सुमित्रा देवी का दिल टूट चुका था। जब उनकी नजर मेहमानों पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि सभी लोग उन पर हंस रहे थे। उनकी अपनी बहू कुसुम और बेटा भी दूसरों के साथ मिलकर उनकी बेइज्जती कर रहे थे। सुमित्रा जी ने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन उनके भीतर एक तूफान उमड़ रहा था। उनके आंसुओं की झड़ी मास्क के पीछे छिपी हुई थी। वह अपमान का यह घूंट पी रही थीं और किसी से कुछ कह नहीं पा रही थीं। जब सभी मेहमान चले गए तो सुमित्रा देवी अकेली रह गईं। वह बुरी तरह टूट चुकी थी। भूख से उनका शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन अपमान ने उनकी भूख को भी समाप्त कर दिया था। अपने कमरे में जाकर वह बिस्तर पर गिर पड़ी। उनकी तबीयत पिछले 2 दिनों से खराब थी, लेकिन किसी ने उनकी सुध नहीं ली। एक दिन जब सुमित्रा देवी बाजार से लौटी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर का सारा सामान आंगन में रखा हुआ था और सभी कमरों पर ताले लगे हुए थे। यह दृश्य देखकर उन्हें घबराहट होने लगी। वह तुरंत रसोई की ओर भागी, लेकिन वहां का दरवाजा भी बंद मिला। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। उन्होंने पड़ोस में रहने वाली गीता से पूछा, बहन, मेरे बेटे और बहू कहां गए? आपको कुछ पता है? गीता ने कहा, सुमित्रा बहन, आपके घर से कुछ देर पहले वे लोग कुछ सामान लेकर चले गए। उन्होंने कुछ बताया नहीं। मित्रों, यह सुनकर सुमित्रा देवी का दिल बैठ गया। वह लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे तक पहुंची और वहीं गिर पड़ी। उनके हाथों से सामान का थैला छूटकर आंगन में गिर गया और उसमें रखा सारा सामान बिखर गया। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह सोचने लगी, अब मैं कहां जाऊंगी? कौन मेरी मदद करेगा? सुमित्रा देवी उस अनजान शहर में अकेली थीं। वहां लोग एक दूसरे की मदद तो दूर, बात तक नहीं करते थे। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अपने गांव वापस जा सके। उन्होंने हिम्मत करके खुद को संभाला और मजबूरी में 2 घरों में काम करना शुरू कर दिया। जो भी पैसे मिलते उसी से वह अपना पेट भरती, लेकिन रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वह घर के बाहर आंगन में जमीन पर ही सो जाती थीं। उनकी जिंदगी संघर्ष बन चुकी थी। हर दिन उनके लिए नया दर्द लेकर आता था, लेकिन वह अपने दुखों को किसी से नहीं कह पाती थीं। लगातार काम करने और मानसिक तनाव के कारण उनकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। एक दिन उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह बिस्तर से उठ नहीं पाईं। जब वह 2 दिन तक काम पर नहीं गईं, तो एक भले आदमी रामदीन ने उनकी हालत देखी। रामदीन ने तुरंत उन्हें पास के ही एक वृद्धाश्रम पहुंचा दिया। वृद्धाश्रम में सुमित्रा देवी की अच्छी देखभाल की गई। धीरे धीरे उनकी हालत में सुधार होने लगा। वहां उन्हें पहली बार सुकून मिला। मित्रों, कुछ ही हफ्तों में सुमित्रा देवी फिर से ठीक हो गईं। उन्हें एक दूसरे वृद्धाश्रम भेजा गया, जहां का माहौल और भी बेहतर था। वहां उन्हें नया जीवन मिला। आश्रम में रहते हुए सुमित्रा देवी ने अपने सारे दुखों को पीछे छोड़ने की ठानी। उन्होंने अन्य वृद्धजनों के साथ समय बिताना शुरू किया। उनके दुख सुख सुनने लगीं और उन्हें सांत्वना देती। धीरे धीरे उनकी जिंदगी में एक नया रंग आने लगा। मित्रों, यह कहानी है रामनारायण जी की, जो सुमित्रा देवी के पति थे। एक दिन वे अपने पुराने मित्र के साथ एक वृद्धाश्रम पहुंचे, जहां जरूरतमंदों को भोजन बांटने का कार्यक्रम था। भोजन बांटते हुए उनकी नजर कोने में बैठी एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी। महिला का चेहरा थका हुआ और आंखें सूजी हुई थीं, जैसे वह बहुत रोई हो। रामनारायण जी के कदम ठिठक गए। उनकी सांसें थम सी गईं। वह महिला और कोई नहीं, उनकी पत्नी सुमित्रा देवी थीं। उन्होंने आश्रम के मैनेजर से पूछा, यह महिला कौन है और यहां कैसे आई? मैनेजर ने उत्तर दिया, पता नहीं साहब, बेचारी कहती है कि उसके बेटे और बहू उसे छोड़कर चले गए। 15 दिन पहले एक आदमी इसे बेहोशी की हालत में यहां छोड़ गया था। तब से यह अक्सर अपने पति को याद करके रोती रहती है। मित्रों, यह सुनकर रामनारायण जी की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा, मैनेजर साहब, यह मेरी पत्नी है सुमित्रा। यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है।
मैनेजर स्वयं यह सुनकर हैरान रह गया। रामनारायण जी तुरंत सुमित्रा देवी के पास पहुंचे। जैसे ही सुमित्रा देवी ने उन्हें देखा, उनकी आंखों से आंसू फूट पड़े। वह अपने पति के सीने से लग गईं और फूट फूट कर रोने लगीं। रामनारायण जी ने सुमित्रा देवी को सांत्वना देते हुए कहा, सुमित्रा, यह सब कैसे हुआ? तुम तो दिल्ली गई थी बेटे के पास इलाज कराने, फिर यहां कैसे पहुंची? सुमित्रा देवी का गला भर आया। वह कुछ कह नहीं पा रही थीं। उनकी आंखों के सामने बीते दिनों की सारी घटनाएं घूम रही थीं। दरअसल कहानी यह थी कि रामनारायण जी और सुमित्रा देवी का एक बेटा अजय अपनी पत्नी कुसुम के साथ दिल्ली में रहता था। रामनारायण और सुमित्रा अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। अचानक सुमित्रा देवी की तबीयत खराब रहने लगी। रामनारायण जी ने चिंता जताई। सुमित्रा, तुम्हारी खांसी ठीक नहीं हो रही है। यहां की दवाइयां असर नहीं कर रही। मुझे डर है कि यह बीमारी गंभीर ना हो जाए। तुम्हें दिल्ली जाकर इलाज करवाना चाहिए। वहां अजय भी है और अच्छे डॉक्टर भी। सुमित्रा देवी ने कहा, आप मेरी चिंता मत करिए, मैं ठीक हूं। आपको यहां अकेले छोड़कर मैं दिल्ली कैसे जा सकती हूं? आपकी नौकरी के केवल 8 महीने ही तो बचे हैं। लेकिन रामनारायण जी ने जोर देकर कहा, सुमित्रा, बेटे के पास जाने में डरने की क्या बात है? वह भले ही जैसा भी हो, बेटा अगर अपने माता पिता का ध्यान रखे तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तभी अजय का फोन आया। उसने मां की तबीयत के बारे में पूछा। रामनारायण जी ने कहा, तेरी मां की खांसी ठीक नहीं हो रही है। अजय ने कहा, पापा, मैंने तो कभी मना नहीं किया कि आप लोग यहां ना आए। मैं तो हमेशा मां को बुलाता हूं, इलाज करवा देंगे। लेकिन मां आपको छोड़कर आना ही नहीं चाहती। लोग यही सोचते होंगे कि बेटा ध्यान नहीं देता। मां को चाहिए कि वह एक सास और एक मां का फर्ज निभाए। अजय की बात सुनकर रामनारायण जी ने सुमित्रा देवी को बहुत समझाया। आखिरकार उन्होंने सुमित्रा देवी को बेटे के पास दिल्ली भेज दिया। मित्रों, दिल्ली पहुंचने के बाद शुरुआत में सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे अजय और कुसुम का असली स्वभाव सामने आने लगा। अजय ने डॉक्टर से सुमित्रा देवी की दवाइयां दिलवा दी और घर लौटते हुए कहा, मां, अब आपको अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। मेरे और कुसुम के पास ऑफिस के कामों से फुर्सत नहीं है। सुमित्रा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम अपना काम देखो, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। मित्रों, अजय ने अपनी मां सुमित्रा देवी से कहा, आपके आने से यह किराए का मकान अब घर जैसा लगने लगा है, वरना दिल्ली जैसे शहर में एक घर लेना तो मेरा सपना ही रह जाता। सुमित्रा देवी ने बेटे को आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान करे तुम्हारे सारे सपने पूरे हों। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं यहां आराम से रह लूंगी। मित्रों, समय बीतता गया। सुमित्रा देवी को अपने पति रामनारायण जी की बहुत याद आती थी, लेकिन वह उनके कहे वचनों को याद करके अपने अकेलेपन को सहने की कोशिश करती थी। वह सोचती, पत्नी का धर्म है कि वह हर परिस्थिति में धैर्य और समर्पण के साथ अपने परिवार का साथ निभाए। उनकी बहू कुसुम दिन भर मीठी मीठी बातें करके सुमित्रा देवी को बहलाने की कोशिश करती रहती। सुमित्रा देवी को लगता था कि उनकी बहू बहुत अच्छी है, लेकिन असल में कुसुम मीठी बातों से उन्हें फंसाकर सारे घर का काम करवाती थी। एक दिन कुसुम सुमित्रा देवी के पास आई और बोली, मां जी, हम दोनों ने अब तक किसी दोस्त को यहां नहीं बुलाया। क्या करें? यह किराए का मकान इतना छोटा है कि कभी कुछ खास कर ही नहीं पाए। लेकिन अब आप यहां हैं तो हमने सोचा कि एक छोटी सी पार्टी रख लें, दोस्तों को बुलाएं और आपसे मिलवाएं। आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? सुमित्रा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, परेशानी कैसी बहू? मैं तो पूरे दिन घर में अकेली रहती हूं। अच्छा है, घर में चहल पहल होगी। कुसुम ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मां जी, लेकिन यह तो सोचिए, 15 से 20 लोगों का खाना बनाना कितना मुश्किल होगा, और अगर होटल से मंगवाएं तो बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। सुमित्रा देवी तुरंत बोली, अरे बहू, इसमें मुश्किल की क्या बात है? अपने जमाने में मैं तो 15 से 20 लोगों का खाना रोज बनाती थी। तुम्हारे ससुर की नौकरी लगने के बाद ही काम थोड़ा कम हुआ। आज भी मैं आराम से इतने लोगों का खाना बना सकती हूं। कुसुम ने यह सुनकर राहत की सांस ली और मुस्कुराने लगी। सुमित्रा देवी को लगा कि कुसुम उनकी मदद करने के लिए रसोई में जाएगी, लेकिन कुसुम मन ही मन अपनी योजना के सफल होने पर खुश थी। थोड़ी देर बाद अजय ने कुसुम को रसोई के पास बुलाकर धीरे से कहा,
कुसुम, ऐसा ना हो कि मां की तबीयत ज्यादा बिगड़ जाए। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है और तुम्हारे कुछ पैसे बचाने के चक्कर में कहीं अस्पताल और दवाइयों पर खर्च ज्यादा ना हो जाए। कुसुम ने अजय की बात को हंसकर टालते हुए कहा, अरे कुछ नहीं होगा। मांझी तो खुद कह रही हैं कि वह आराम से खाना बना सकती हैं। वैसे भी कौन सा उन्हें दोबारा डॉक्टर के पास ले जाना है। अगर तबीयत थोड़ी बिगड़ भी गई तो मेडिकल से कोई दवा लेकर दे देंगे। अब तुम अपना मुंह बंद रखो। मित्रों, अजय यह सुनकर चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। सुमित्रा देवी को यह समझ नहीं आया कि उनकी बहू और बेटा किस बात पर चर्चा कर रहे हैं। वह अपनी तरफ से पूरे उत्साह के साथ रसोई में जुट गईं। उन्होंने अकेले ही सबके लिए खाना बनाया। उनका कमजोर शरीर कई बार उनका साथ छोड़ने लगा, लेकिन उन्होंने बहू और बेटे की खुशियों के लिए सब सह लिया। उन्होंने खुद को यही दिलासा दिया, मैं तो एक मां हूं, बच्चों के लिए थोड़ी तकलीफ सह लूंगी तो क्या हुआ। मित्रों, छुट्टी का दिन था। अजय और कुसुम ने अपने दोस्तों को घर पर बुलाने का कार्यक्रम बनाया। करीब 20 लोग आने वाले थे। सुमित्रा देवी ने बहू कुसुम की मदद करने के लिए हां कर दी थी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि सारा काम उनके सिर पर आ जाएगा। सुबह के 5 बजे थे। सुमित्रा देवी रसोई में जुटी हुई थीं। उनका व्रत भी था, फिर भी वह पूरे मन से सबके लिए स्वादिष्ट खाना बनाने में लगी रहीं। मित्रों, यह घटना उस समय की है जब कुसुम आराम से सो रही थी और रसोई से बर्तन गिरने की आवाज आई। अजय तुरंत कमरे से बाहर आया और बोला, मां, थोड़ी आवाज कम करो। कुसुम सो रही है, उसे तो सिर्फ एक दिन आराम मिलता है और आप हैं कि खटपट किए जा रही हैं। अगर आपसे यह काम नहीं होता तो आपने हां क्यों की। सुमित्रा देवी ने धीमे स्वर में कहा, बेटा माफ करना, अब से ध्यान रखूंगी, कोई आवाज नहीं होगी, तुम जाओ और सो जाओ। अजय के जाने के बाद सुमित्रा देवी सोचने लगी, मैंने तो बहू की मदद के लिए हां कहा था, पर मुझे क्या पता था कि सारा काम मेरे ही जिम्मे आ जाएगा। सही कहते थे मेरे पति देव, मैं बिना सोचे समझे हां कर देती हूं। अब जब ओखली में सिर डाल ही दिया है तो मूसल से क्या डरना। दिन भर मेहनत करते करते सुमित्रा देवी का शरीर जवाब देने लगा, लेकिन उन्होंने पूरे मन से खाना तैयार कर लिया और मेज पर लगा दिया। काम खत्म होने के बाद वह अपने कमरे में आराम करने चली गईं। धीरे धीरे मेहमान आने लगे और खाना खाने लगे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक से टेबल पर पानी खत्म हो गया। कुसुम तेजी से सुमित्रा देवी के कमरे में आई और गुस्से में बोली, मांझी, क्या आपके घर में यही रिवाज है? मेहमान आए तो खाना सामने रख दो और खुद आराम करने चले जाओ। सबको पानी की जरूरत है और आप यहां आराम से लेटी हुई हैं। जल्दी से 2 बोतल पानी लाकर रख दीजिए। सुमित्रा देवी कुछ कह पाती उससे पहले ही कुसुम वहां से चली गई। सुमित्रा देवी चुपचाप पानी की बोतलें लाई और टेबल पर रख दी। तभी कुसुम की एक सहेली ने कहा, अरे यहां जमीन पर चटनी गिर गई है, इसे साफ करवा दो वरना हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे। कुसुम ने सहेली की ओर देखकर हंसते हुए कहा, अरे मम्मी जी है ना, आप इसे साफ कर दीजिए। सुमित्रा देवी ने अपनी बहू की तरफ देखा, शायद इस उम्मीद से कि वह कुछ कहेगी, लेकिन कुसुम ने कुछ नहीं कहा। मजबूरी में सुमित्रा देवी ने चुपचाप चटनी साफ कर दी। मित्रों, यही वह दिन था जब सुमित्रा देवी का आत्मसम्मान पूरी तरह कुचल दिया गया था। रात तक पार्टी खत्म हो चुकी थी। सभी मेहमान चले गए थे। सुमित्रा देवी थक चुकी थीं। उन्होंने सोचा अब आराम करेंगी, लेकिन तभी कुसुम उनके पास आई और बोली, मांझी, मेरी सहेलियों की बात का बुरा मत मानिए, मैं तो बस मजाक कर रही थी। चलिए अब आप खाना खा लीजिए और सारा काम निपटा दीजिए, मैं भी आपकी थोड़ी मदद कर दूंगी। सुमित्रा देवी ने थकी हुई आवाज में कहा, बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कल सुबह उठकर सारा काम कर दूंगी। लेकिन कुसुम ने कहा, मांझी, कल सोमवार है, मुझे ऑफिस जाना है, आप तो घर पर रहेंगी। चलिए जल्दी से कुछ खा लीजिए और काम खत्म कर दीजिए। यह कहकर कुसुम अपने कमरे में कपड़े बदलने चली गई। सुमित्रा देवी ने बिना कुछ कहे धीरे धीरे सारा काम खत्म किया। उन्हें लगा शायद बहू का काम खत्म करने में मदद करना ही उनका कर्तव्य है। रात के करीब 2 बजे सुमित्रा देवी ने सारा काम पूरा किया। वह अपने कमरे में गईं और बिस्तर पर गिर पड़ी। उनकी भूख खत्म हो चुकी थी। वह बस रोते रोते सो गईं।
मित्रों, जो व्यक्ति बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता वह कभी सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर सकता। सुबह हुई। सुमित्रा देवी उठी तो उन्होंने देखा कि कुसुम उनके पैरों के पास बैठी हुई थी और उनके तलवों पर तेल मल रही थी। सुमित्रा देवी हैरानी से उठकर बैठ गईं और बोली, बहू, ये क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कुसुम ने मगरमच्छ जैसे आंसू बहाते हुए कहा, मां जी, मुझे माफ कर दीजिए। कल मेरी वजह से आप बहुत थक गई होंगी। अजय ने मुझे बहुत डांटा। उसने कहा था कि मैं आपसे इतना काम क्यों करवाती हूं। अब मैं घर पर रहकर आपकी सेवा करूंगी। मित्रों, सुमित्रा देवी को बहू कुसुम की वह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। उन्होंने कहा, बहू, तुमने मेरे लिए इतना सोचा, यही मेरे लिए काफी है। मां को बच्चों के लिए काम करने में कभी तकलीफ नहीं होती। बस अगर बच्चे प्यार से उससे बात करें और थोड़ी इज्जत दे दें तो उसे और कुछ नहीं चाहिए। उस दिन सुमित्रा देवी कुसुम के शब्दों से इतनी खुश हुई कि उन्होंने कल का सारा दर्द भुला दिया और बहू के शब्दों को सच्चा मान लिया। शाम को अजय सुमित्रा देवी के पास आया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसने कहा, मां, आखिर कितने दिन तक हम किराए के मकान में रहेंगे? हर महीने 30 से 35 हजार किराए में चला जाता है। राशन, बिजली का बिल और बाकी खर्चों के बाद समझ नहीं आता कि यह जीवन ऐसे ही कट जाएगा या हमारा अपना भी घर होगा। सुमित्रा देवी ने बेटे की बात सुनकर उसे समझाते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे बाबूजी ने शहर में इतना बड़ा घर बनवाया है, क्या वह तुम्हारा नहीं है? अजय ने उत्तर दिया, मां, मैं शहर की बात नहीं कर रहा। मेरा सपना था कि दिल्ली में मैं अपना घर बनाऊं। सोचा था कि बाबूजी के रिटायरमेंट के बाद आप दोनों को यहां ले आऊंगा ताकि हम साथ रह सकें और मैं आपकी ठीक से देखभाल कर सकूं। लेकिन अब लगता है कि यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। मित्रों, सुमित्रा देवी अपने बेटे की निराशा देखकर पिघल गईं। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, ऐसा क्यों कहते हो? बताओ, घर खरीदने के लिए मुझे क्या करना होगा? अजय ने तुरंत कहा, मां, कुसुम थोड़ा लोन ले लेगी और मैं भी बैंक से लोन कर लूंगा। बाकी रकम अगर आप और पापा रिटायरमेंट वाले फंड से दे दें तो हमारा काम हो जाएगा। सुमित्रा देवी बेटे की मोहब्बत में फंस गईं। उन्होंने अपने पति रामनारायण जी से बात की और कहा, थोड़ी मदद कर दीजिए। अजय हमारे लिए ही तो सोच रहा है। वह चाहता है कि हम सब साथ रहें। रामनारायण जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सुमित्रा, मैंने उसकी पढ़ाई और बेटी की शादी के लिए पहले ही काफी लोन लिया था। यह फंड हमारे बुढ़ापे का सहारा है। इसे खर्च करना ठीक नहीं है। लेकिन सुमित्रा देवी ने कहा, बच्चे अपनी मां से मदद मांग रहे हैं। मैं उनकी खुशी के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। रामनारायण जी अपने फंड से 50 लाख रुपए निकाल लेते हैं और बाकी रकम गांव की जमीन बेचकर बेटे को दे देते हैं। अजय ने कहा था कि घर सुमित्रा देवी के नाम पर लिया जाएगा। मित्रों, रजिस्ट्रेशन वाले दिन अजय ने सुमित्रा देवी से कहा कि वे तैयार होकर कोर्ट में पहुंचे। वहां पहुंचकर सुमित्रा देवी ने देखा कि कागजों पर कुसुम की फोटो और नाम है। वह हैरान रह गईं और सोचने लगीं, ये कागजों में बहू का नाम क्यों है? लेकिन बेटे पर अविश्वास करना उन्हें अच्छा नहीं लगा। कुछ दिनों बाद अजय ने घर दिखाने की बात कही। जब वे फ्लैट पर पहुंचे तो सुमित्रा देवी को बड़ा झटका लगा। अजय ने कहा था कि वह 3 कमरों का फ्लैट ले रहा है, लेकिन यह घर तो पुराना और सेकंड हैंड निकला। कुसुम ने तुरंत कहा, मां जी, यह नीचे का कमरा आपका है। बार बार सीढ़ियों पर चढ़ने में आपको दिक्कत होगी, इसलिए आप नीचे रहिए। समय बीतने के साथ सुमित्रा देवी को पता चला कि फ्लैट केवल 20 लाख रुपए में खरीदा गया था। बाकी रकम अजय और कुसुम ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर ली थी। सुमित्रा देवी को धीरे धीरे समझ आने लगा कि उन्हें इलाज के बहाने दिल्ली इसलिए बुलाया गया था ताकि उनसे पैसे ठगे जा सकें। यह घर कुसुम के नाम पर था और बाकी पैसे भी अजय ने अपनी निजी खर्चों में लगा दिए थे। उनका दिल टूट गया। उन्हें अब समझ में आया कि बेटे के मोह और बहू की मीठी बातों में फंसकर उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई गंवा दी। मित्रों, कहते हैं, अति विश्वास कभी कभी विनाश का कारण बनता है। निर्णय लेने से पहले हर पहलू पर विचार करना चाहिए। मित्रों, कुछ दिनों बाद सुमित्रा देवी ने अजय और कुसुम से अपने नगर वापस जाने की बात कही। कुसुम ने खुशी खुशी उन्हें जाने की अनुमति दे दी क्योंकि उनका मकसद पूरा हो चुका था।
सुमित्रा देवी को यह एहसास नहीं था कि उनका बेटा और बहू उनके साथ और भी बड़ा धोखा करने वाले हैं। एक दिन जब सुमित्रा देवी सब्जी लेने के लिए बाजार गईं, तो अजय और कुसुम घूमने के बहाने घर से निकल गए और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। जब सुमित्रा देवी वापस लौटी तो घर पर ताला लगा हुआ था। यह वही दिन था जब सुमित्रा देवी अकेली रह गईं और एक भले आदमी ने उन्हें वृद्धाश्रम पहुंचाया। मित्रों, जब वृद्धाश्रम में राम नारायण जी ने अपनी पत्नी को देखा और सारा सच जाना तो उनका दिल टूट गया। सुमित्रा देवी ने आंसुओं में डूबकर पूरी कहानी सुनाई कि कैसे अजय और कुसुम ने उनके साथ धोखा किया। राम नारायण जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सुमित्रा, अब बेटे पर केस करके भी क्या कर सकते हैं, लेकिन यह घाव हमें अंदर से खाता रहेगा। जिस बेटे पर हमें गर्व था उसी ने हमें धोखा दिया। सुमित्रा देवी और राम नारायण जी ने साथ रहने का फैसला किया, लेकिन बेटे और बहू के विश्वासघात ने उनके दिल को छलनी कर दिया था। मित्रों, एक दिन सुमित्रा देवी ने अजय को फोन किया। उन्होंने सीधे पूछा, अजय, तुमने हमारे साथ ऐसा फरेब क्यों किया? बेटा, अगर मां बाप ही अपने बच्चों पर विश्वास नहीं कर सकते तो फिर कौन करेगा? अजय ने बेशर्मी से कहा, मां, कुसुम अगर लोन ले लेती तो आगे चलकर हम बड़ा घर कैसे खरीदते? और क्या हुआ अगर मकान उसके नाम पर लिया गया? वैसे भी आपके मरने के बाद सब कुछ हमारा ही होना था, तो मैंने आपका नाम हटा दिया। मित्रों, यह सुनकर सुमित्रा देवी और राम नारायण जी का दिल टूट गया। सुमित्रा देवी ने कहा, बेटा, एक मां को दुखी करके कोई इंसान सुखी नहीं रह सकता। तुम्हारी पत्नी ने मेरे साथ जो व्यवहार किया उसे तो मैंने सह लिया, लेकिन तुमने जो फरेब किया उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। याद रखना, एक मां की हाय कभी व्यर्थ नहीं जाती। धीरे धीरे समय बीता। उधर कुसुम की नौकरी चली गई और अजय का बिजनेस घाटे में चला गया। वह इतना कर्ज में डूब गया कि नया मकान बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। आखिरकार उन्हें वापस उसी किराए के मकान में रहना पड़ा। मित्रों, एक दिन अजय रोता हुआ अपने माता पिता के पास पहुंचा। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बाबूजी, मैं कर्ज में डूब गया हूं। अगर आप कुछ मदद कर दें तो मेरी जिंदगी सुधर सकती है। राम नारायण जी ने शांत स्वर में कहा, अजय, क्या तुम्हें याद है 6 महीने पहले तुमने हमें कैसे सपने दिखाए थे? तुमने अपनी मां को दिल्ली बुलाकर उनसे कैसा व्यवहार किया था, और अब तुम मदद मांगने आए हो? मैं साफ कहता हूं, हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। सुमित्रा देवी ने गुस्से में कहा, अजय, दिल्ली में तुमने जो किया मैं उसे कभी भूल नहीं सकती। मकान तो तुम्हारा ही होना था, फिर मेरे साथ फरेब की क्या जरूरत थी? तुम्हें मेरी हाय लगी है। राम नारायण जी ने आगे कहा, अजय, हमने यहां वाला घर तुम्हारी बहन के नाम कर दिया है। अब तुम्हारे साथ कोई रिश्ता हम नहीं रखना चाहते। दोबारा यहां मत आना और हमें फोन भी मत करना। हमें ऐसे बच्चों की जरूरत नहीं है जो अपने ही माता पिता को धोखा दें। अजय अपने माता पिता के घर के दरवाजे पर अपना माथा पटकते हुए बैठा रहा। उसने रोते हुए कहा, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत गलत था। अब समझ में आ गया है कि मां बाप का आशीर्वाद कितना जरूरी होता है। लेकिन सुमित्रा देवी और राम नारायण जी ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और पलटकर उसे देखा तक नहीं। मित्रों, अजय और कुसुम को उनके कर्मों की सजा मिल चुकी थी। उन्हें समझ में आ गया था कि मां बाप का दिल दुखाकर जीवन में सुख शांति नहीं मिल सकती। कहते हैं, माता पिता के साथ किया गया अन्याय कभी क्षमा नहीं होता। जो व्यक्ति अपने माता पिता का आदर नहीं करता वह जीवन में कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता। सुमित्रा देवी और राम नारायण जी का निर्णय हमें यह सिखाता है कि स्वाभिमान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जो बच्चे अपने माता पिता को धोखा देते हैं वे अपने कर्मों का फल जरूर भुगतते हैं। दोस्तों, सुमित्रा देवी और राम नारायण जी का निर्णय क्या सही था? क्या ऐसे बच्चों को माफ किया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। दर्शक बंधु, आगे हम जानेंगे आखिर कौन सी औलाद बुढ़ापे में मां बाप को रोटी देती है और कौन सी औलाद बेइज्जती करके घर से निकाल देती है। दर्शक बंधु, आपका समय नष्ट न करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। मित्रों, यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक आईना है जो हमें हमारे भीतर झांकने और यह समझने का अवसर देती है कि लालच और झूठ का अंजाम हमेशा बुरा होता है।
वहीं सच्चाई और क्षमा के मार्ग पर चलने का निर्णय हमें शांति और सुख की ओर ले जाता है। इस कहानी के हर पल में एक सीख छिपी है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने जीवन के फैसले सही कर रहे हैं, क्या हम अपने रिश्तों और सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, यह केवल एक सफर नहीं बल्कि एक संदेश है जो हमें जीवन की सही दिशा दिखाता है। शहर के व्यस्त चौराहे पर ट्रैफिक का जाम लगा हुआ था। गाड़ियों की लंबी कतार, लोगों की बेचैनी और चारों ओर हल्ला गुल्ला। यह दृश्य उस चौराहे पर आम था। सड़क किनारे जरूरतमंद लोग अपनी दैनिक जद्दोजहद में लगे हुए थे। कुछ छोटे बच्चे नंगे पैर गाड़ियों के पास दौड़ते थे, तो कुछ महिलाएं अपने बच्चों को गोद में लेकर मदद की आशा में खड़ी थीं। इस भीड़ में एक चमचमाती सफेद गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। गाड़ी में बैठे व्यक्ति का नाम अरविंद था। वह एक बड़े उद्योगपति और शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। अरविंद ने अपने ड्राइवर से कहा, राजू, गाड़ी धीमी चलाओ, लगता है ट्रैफिक अभी हल्का होने में समय लगेगा। गाड़ी की रफ्तार धीमी होते ही सड़क किनारे खड़ी कुछ महिलाएं जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थीं, गाड़ी के पास आ गईं। उनके चेहरे की झुर्रियां और थकी हुई आंखें उनकी कठिनाइयों की कहानी बयां कर रही थीं। महिलाएं अरविंद की गाड़ी की खिड़की पर दस्तक देने लगीं। उनके हाथों में छोटे छोटे बच्चे थे जिनकी हालत देखकर कोई भी व्यक्ति द्रवित हो सकता था। अरविंद ने गाड़ी का शीशा नीचे किया। महिलाओं ने हाथ जोड़कर मदद की गुहार लगाई। उनकी आवाज में दर्द और बेबसी थी। अरविंद ने अपने पर्स से हजार हजार के नोट निकाले और उन महिलाओं को देने लगे। कुछ ही पलों में वहां खड़ी 4 महिलाओं के हाथों में पैसे पहुंच गए। महिलाएं अरविंद को दुआएं देने लगीं, लेकिन तभी 2 और महिलाएं गाड़ी की तरफ भागती हुई आईं। उनमें से एक ने कहा, साहब, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। अरविंद ने अपने ड्राइवर से कहा, राजू, गाड़ी और धीमी कर लो, जो बच गई हैं उन्हें भी पैसे दे दूं। उन्होंने दोबारा अपने पर्स से पैसे निकाले और उन महिलाओं को भी देने लगे। जैसे ही उन्होंने दूसरी महिला को पैसे देने के लिए सिर उठाया, उनकी नजर उस महिला पर पड़ी। अचानक उनका चेहरा गंभीर हो गया। ऐसा लगा मानो वक्त थम गया हो। उनकी आंखें उस महिला के चेहरे पर टिक गईं और वह स्तब्ध रह गए। उस महिला का नाम सरिता था। वह फटेहाल साड़ी में थी, बाल उलझे हुए थे और चेहरा धूल से भरा हुआ था। उसकी हालत ऐसी थी कि उसे पहचानना मुश्किल हो रहा था। लेकिन अरविंद के लिए वह चेहरा भूला हुआ नहीं था। वह अतीत की परतों को खोलता हुआ एक जाना पहचाना चेहरा था। मित्रों, अरविंद की आंखों में सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा। उनकी होश मानो उड़ गए थे। महिलाओं ने देखा कि अरविंद सरिता को टकटकी लगाए देख रहे हैं। सरिता ने भी अरविंद को पहचान लिया था। उनकी नजरें मिलीं और कुछ पलों के लिए समय थम गया। सरिता की आंखें शर्म और दुख से झुक गईं। अरविंद के लिए यह पल भावनाओं का तूफान लेकर आया था। याद रखिए, जीवन में जब भी किसी की मदद करने का अवसर मिले, उसे हाथ से जाने न दें। यह न केवल दूसरों के जीवन में प्रकाश लाता है, बल्कि आपकी आत्मा को भी सुकून देता है। चौराहे पर खड़ी महिलाओं की भीड़ के बीच जब अरविंद की नजर सरिता पर पड़ी, तो उनके मन में बीते समय की यादें उमड़ पड़ीं। वे स्तब्ध रह गए। सरिता की दयनीय स्थिति, फटी हुई साड़ी, बिखरे बाल और बुझा हुआ चेहरा देखकर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही महिला है जो कभी उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करती थी। अरविंद ने तुरंत ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा और खिड़की से सरिता से पूछा, तुम यहां कैसे? सरिता ने उन्हें पहचान लिया। उसकी आंखों में शर्म और दर्द साफ झलक रहा था। उसने सिर झुका लिया और कुछ भी कहने में असमर्थ रही। अरविंद ने गाड़ी का दरवाजा खोला और उसे बैठने का इशारा किया। सरिता ने थोड़ी देर हिचकिचाहट के बाद गाड़ी में जगह ली। गाड़ी के आसपास खड़ी महिलाओं और दुकानदारों के बीच हलचल मच गई। वे आपस में कानाफूसी करने लगे कि इतनी महंगी गाड़ी में यह व्यक्ति इसे क्यों बैठा रहा है। कुछ लोगों ने चिल्लाकर पूछा, साहब, यह महिला कौन है जिसे आप अपनी गाड़ी में बैठा रहे हैं? क्या इसे जबरदस्ती तो नहीं बिठाया? अरविंद ने गाड़ी रोक दी और शांत स्वर में कहा, यह मेरी जान पहचान की है, इसे किसी ने जबरदस्ती नहीं बिठाया। मित्रों, सरिता ने भी उनकी बात का समर्थन किया।
जब लोगों को संतुष्टि हो गई तो अरविंद ने ड्राइवर को गाड़ी चलाने का निर्देश दिया। गाड़ी में बैठे अरविंद ने कहा, राजू, किसी अच्छे होटल पर गाड़ी रोकना। सरिता को कुछ खाने पीने और नए कपड़ों की जरूरत है। कुछ देर बाद गाड़ी शहर के एक बड़े होटल के सामने रुकी। अरविंद ने सरिता को होटल के अंदर ले जाकर एक टेबल पर बैठाया। उन्होंने वेटर को तुरंत खाना लाने का आदेश दिया और ड्राइवर को पास के बाजार से नई साड़ी और अन्य कपड़े लाने को कहा। सरिता को होटल में इतना सम्मान और भोजन देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। अरविंद ने कहा, पहले खाना खाओ, फिर आराम से कपड़े बदल लेना, नहा धोकर तैयार हो जाओ, तब हम बात करेंगे। सरिता ने चुपचाप खाना खाया और ड्राइवर द्वारा लाए गए नए कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वह तैयार होकर बाहर आई। अरविंद ने उसे देखा और एक लंबी सांस लेते हुए बोले, तुम्हारा चेहरा तो वही है, पर समय ने तुम्हें कितना बदल दिया है। कुछ पल खामोशी छाई रही। फिर अरविंद ने कहा, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई, यह बात मैं बाद में पूछूंगा। अभी मुझे एक जरूरी काम से दिल्ली जाना है। उन्होंने सरिता को अपना नंबर देते हुए कहा, यहां से तुम कहीं मत जाना, मैं कल लौट कर आता हूं और तब तुमसे मिलकर बात करूंगा। सरिता ने कुछ भी नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। अरविंद ने होटल से निकलने से पहले मैनेजर को सरिता का ख्याल रखने का निर्देश दिया और ड्राइवर को कहा कि वह सरिता को सुरक्षित होटल में छोड़कर उनके साथ दिल्ली चले। मित्रों, अरविंद के लिए दिल्ली में समय बिताना कठिन हो रहा था। एक बड़ा बिजनेस सौदा उनके सामने था, लेकिन उनका मन सरिता और उसकी दयनीय हालत के सवालों में उलझा हुआ था। होटल के कमरे में रात भर उन्हें नींद नहीं आई। हर बार जब वे आंखें बंद करते, सरिता का चेहरा और अतीत की यादें उनके सामने आ जाती। यह याद रखें मित्रों कि किसी की स्थिति देखकर उसे आंकने के बजाय उसकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है आपकी एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल दे। अरविंद ने सरिता को होटल में सुरक्षित छोड़ा, लेकिन सरिता वहां ज्यादा देर नहीं रुकी। उसे वहां अच्छा नहीं लग रहा था और उसने सोचा, पता नहीं अरविंद लौट कर आएगा भी या नहीं। वह अपने छोटे से कमरे में लौट गई, जिसे वह अपना घर कहती थी। यह एक तंग और जर्जर खोली थी, जहां वह किसी तरह अपनी जिंदगी काट रही थी। अगले दिन जब अरविंद दिल्ली से लौटे तो सबसे पहले उन्होंने होटल के मैनेजर से सरिता के बारे में पूछा। मैनेजर ने जवाब दिया, साहब, वह तो कल ही यहां से चली गई थी। अरविंद ने तुरंत उस चौराहे का रुख किया जहां उन्होंने सरिता को देखा था, लेकिन सरिता वहां भी नहीं मिली। अरविंद ने वहां खड़ी महिलाओं से पूछा, आपने उस महिला को देखा है जो कल यहां थी? महिलाओं ने जवाब दिया, साहब, वह अब इस चौराहे पर नहीं है, शायद अगले चौराहे पर मिल जाए। वह यहीं आसपास भीख मांगती है। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या वह आपकी कोई रिश्तेदार है? अरविंद ने थोड़ी देर रुककर कहा, हां, वह मेरी तलाकशुदा पत्नी है। यह सुनकर महिलाएं हैरान रह गईं। उन्होंने कहा, साहब, उसकी हालत तो बहुत खराब है, आपसे बात करना शायद उसके लिए अच्छा होगा। अरविंद ने अगले चौराहे की ओर गाड़ी बढ़ाई। थोड़ी देर बाद वह सरिता को ढूंढने में सफल हो गए। सरिता सड़क किनारे बैठी हुई थी। उसके सामने एक कटोरी रखी हुई थी जिसमें कुछ सिक्के पड़े थे। उसे देखकर अरविंद का दिल जैसे टूट गया। वह गाड़ी से उतरे और सरिता के पास जाकर बोले, सरिता, ये क्या हालत बना ली है तुमने? चलो मेरी गाड़ी में बैठो। सरिता ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्द जैसे गले में अटक गए। वह चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। अरविंद ने ड्राइवर से कहा, चलो जहां ये रहती है वहां ले चलो, वहीं बात करेंगे। गाड़ी एक संकरी गली में पहुंची जहां सरिता का कमरा था। यह एक छोटा सा कमरा था जिसमें मुश्किल से एक टूटा फूटा सिंगल बेड और कुछ पुरानी चीजें पड़ी थीं। दीवारें धूल और सीलन से भरी हुई थीं। कमरे के कोने में अरविंद और सरिता की एक पुरानी तस्वीर लगी हुई थी जो उनके शादी के दिनों की याद दिला रही थी। अरविंद ने वह तस्वीर देखी और गहरी सांस ली। फिर उन्होंने सरिता से पूछा, सरिता, आखिर यह सब कैसे हुआ? तुम्हारी ऐसी हालत क्यों हुई? सरिता ने कुछ पल चुप रहकर जवाब दिया, यह सब मेरे अपने फैसलों और मेरे घर वालों की वजह से हुआ है। मेरी जिंदगी उस दिन से खराब होनी शुरू हो गई थी जब मेरी शादी का फैसला मेरे जीजा जी ने किया था।
वह केवल अपने फायदे के बारे में सोचते थे। मेरे पिताजी उनकी हर बात मानते थे। उन्हें हमारी जिंदगी से कोई मतलब नहीं था, बस उन्हें पैसे का लालच था। सरिता ने अपने छोटे से कमरे में बैठकर अरविंद को अपने अतीत की कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा, मेरे पिताजी बहुत सरल स्वभाव के इंसान थे। उन्हें बस यही चिंता थी कि मेरी शादी एक अच्छे और धनवान घर में हो जाए। मेरे जीजा, जिनका नाम राघव था, हमारे परिवार के हर फैसले में दखल देते थे। पिताजी उनकी हर बात मानते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि राघव पढ़े लिखे और समझदार इंसान हैं। मित्रों, सरिता ने गहरी सांस ली और आगे कहा, जब मेरी शादी की बात चली तो मेरे जीजा राघव ने अपने स्वार्थ के लिए मेरी शादी तय करने में मुख्य भूमिका निभाई। उन्हें तुम्हारा धन और प्रतिष्ठा देखकर लगा कि तुम्हारे साथ मेरी शादी हो जाने से उन्हें काफी फायदा हो सकता है। पिताजी और राघव ने तय किया कि चाहे शादी का खर्च कितना भी क्यों ना हो, मेरी शादी अब तुम्हारे साथ ही होगी। सरिता ने भावुक होकर कहा, उन्होंने बड़ी धूमधाम से हमारी शादी कर दी, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला दूसरों के स्वार्थ के लिए लिया जा रहा था। अरविंद खामोशी से उसकी बात सुन रहा था। सरिता ने आगे कहा, शादी के बाद जब मैं तुम्हारे घर आई तो तुम्हारे परिवार वाले बहुत अच्छे थे। तुम्हारी मां तो इतनी सरल और दयालु थीं कि उन्होंने मुझे कभी किसी बात के लिए कुछ नहीं कहा। लेकिन मेरे मायके से मेरे जीजा का दखल खत्म नहीं हुआ। वे मुझे लगातार यह समझाते रहते थे कि तुम्हारे परिवार वाले मुझे पसंद नहीं करते। वे तुम्हारे खिलाफ बातें बनाते थे और धीरे धीरे मेरे मन में तुम्हारे घर वालों के खिलाफ नफरत भरने लगे। अरविंद ने धीरे से पूछा, तो क्या तुमने कभी यह सोचा कि जो बातें तुम्हारे जीजा कहते हैं वे गलत भी हो सकती हैं? सरिता ने सिर झुका लिया और बोली, मुझे अब एहसास होता है कि वह सब झूठ था, लेकिन तब मैं उनकी बातों में आ गई थी। उन्होंने मेरे मन में यह बात बैठा दी थी कि मैं तुम्हारे घर में खुश नहीं रह सकती। उन्होंने मुझे मायके में बार बार बुलाया और तुम्हारे परिवार के खिलाफ भड़काया। मैं भी उस वक्त इतनी नादान थी कि मैंने तुम्हारे परिवार के प्यार और सच्चाई को नजरअंदाज कर दिया। वह कुछ पल के लिए रुकी और फिर बोली, मैंने घर में बेवजह झगड़े शुरू कर दिए। तुम्हारी मां, जो इतनी दयालु थी, मेरे व्यवहार से आहत हो जाती थी। मैं बार बार मां को फोन करती थी और हर बात तुम्हारे खिलाफ शिकायत करती थी। धीरे धीरे हमारे बीच दूरियां बढ़ने लगीं। अरविंद ने गहरी सांस ली और कहा, सरिता, रिश्ते आपसी समझ और विश्वास से चलते हैं, लेकिन तुमने इन दोनों चीजों को अपने जीजा और मायके की बातों पर कुर्बान कर दिया। सरिता की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम सही कह रहे हो। मेरे जीजा ने मेरी कमजोरियों का फायदा उठाया। उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को यह यकीन दिला दिया कि तुमसे तलाक लेना ही मेरी भलाई है। उन्होंने मेरे पिताजी को यह कहकर राजी कर लिया कि इससे भी अच्छा और अमीर लड़का मुझे मिल सकता है। मैंने तुम्हारे खिलाफ केस किया जिसमें उन्होंने मेरी मदद की। उस वक्त मुझे समझ में नहीं आया कि वह मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे पैसों के लिए ऐसा कर रहे थे। अरविंद की आंखें यह सुनते ही गुस्से से लाल हो गईं। उन्होंने कहा, आगे फिर क्या हुआ? सरिता ने रुंधे गले से कहा, 2 साल तक केस चला। अंत में कोर्ट ने फैसला सुनाया जिसमें मुझे 30 लाख की राशि देने का आदेश दिया गया। तुमने बिना किसी बहस के वह राशि तुरंत मेरे खाते में जमा करवा दी। वह पैसा मेरे खाते में आ गया और मैं यह सोचकर खुश थी कि अब मेरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि यह पैसा मेरी बर्बादी की शुरुआत था। अरविंद के दिल में दर्द की एक और लहर दौड़ गई। उन्होंने कहा, सरिता, तुमने अपने फैसलों से न केवल अपनी जिंदगी बर्बाद की बल्कि हमारे रिश्तों को भी खत्म कर दिया। लेकिन मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों के बहकावे में आकर लिए गए फैसले न केवल रिश्तों को बर्बाद करते हैं बल्कि जीवन को भी कठिन बना देते हैं। रिश्तों में विश्वास और संवाद सबसे महत्वपूर्ण होता है। जीवन के बड़े फैसले खुद सोच समझ कर लें और दूसरों की नीयत को परखना सीखें। लालच और झूठ से प्रेरित होकर कभी कोई कदम न उठाएं। मित्रों, रिश्तों को संजोने का प्रयास करें क्योंकि एक बार टूटे रिश्तों को जोड़ना आसान नहीं होता। सरिता ने अपने अतीत के पन्ने पलटते हुए अपनी दर्द भरी कहानी को आगे बढ़ाया।
उसने अरविंद से कहा। तलाक के बाद जब मेरे जीजा राघव को मेरे खाते में आए पैसों का पता चला तो उन्होंने तुरंत मुझे तरह तरह की योजनाएं समझानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि मुझे एक प्लॉट खरीद लेना चाहिए। इससे न केवल मेरे पैसे सुरक्षित रहेंगे बल्कि प्लॉट की कीमत भी समय के साथ बढ़ती रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इससे मेरी दूसरी शादी में मदद मिलेगी, क्योंकि तलाकशुदा होने के कारण मुझे वैसे भी अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे। सरिता की आवाज धीमी और भराई हुई थी। उसने कहा, मुझे यह सब सही लगा। मेरे पिताजी और राघव ने भी उनकी बातों का समर्थन किया। उन्होंने मुझसे कहा कि राघव के कहे अनुसार चलना ही ठीक होगा। मैंने उन पर भरोसा किया और अपने सारे पैसे, करीब 30 लाख रुपए, उनके बताए प्लॉट में निवेश कर दिए। उस वक्त मुझे यह एहसास नहीं था कि यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अरविंद ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, और फिर क्या हुआ? सरिता ने कहा, वह प्लॉट राघव के नाम पर रजिस्टर्ड था। मैंने सोचा था कि वह हमेशा मेरा साथ देंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उनका असली चेहरा सामने आने लगा। उन्होंने मेरे पैसे का इस्तेमाल अपनी जरूरतों के लिए करना शुरू कर दिया। मेरे पिताजी और मां भी इस बीच बीमार रहने लगे और कुछ समय बाद उनका निधन हो गया। उनके गुजरने के बाद मेरा जीजा और भाभी बदल गए। मेरे भाई की शादी के बाद मेरी भाभी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि अब मेरे लिए उनके घर में कोई जगह नहीं है। सरिता की आंखों में आंसू छलकने लगे। उसने कहा, भाभी ने मुझे ताने मारते हुए कहा, जो अपने पति के घर की नहीं हो सकी वह यहां क्या कर सकती है। उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरे पास कोई जगह नहीं थी। मायके से निकाली गई और ससुराल तो पहले ही खो चुकी थी। ऐसे में मैं अपने जीजा राघव के पास मदद के लिए गई। अरविंद ने पूछा, क्या उन्होंने तुम्हारी मदद की? सरिता ने कड़वाहट भरी आवाज में कहा, राघव ने मुझे देखते ही कहा, जब तुम अपने पति के साथ इतने बड़े घर में नहीं रह सकी तो मेरे घर में कैसे रह पाओगी? उन्होंने साफ इनकार कर दिया और मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया। उस समय मैं पूरी तरह टूट चुकी थी अरविंद। मेरा सब कुछ खत्म हो गया था। अरविंद की आंखों में करुणा और गुस्से का मिश्रण था। उन्होंने कहा, और फिर तुमने क्या किया? सरिता ने जवाब दिया, फिर मैंने हार मान ली। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैं सड़कों पर भटकने लगी। जो लोग भीख मांगते थे उन्होंने मुझे अपने साथ रख लिया। मैं भी उनके साथ रहने लगी और भीख मांगने का काम शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता था कि जिंदगी मुझे इस मोड़ पर ले आएगी। सरिता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अरविंद से कहा, तुम्हारे साथ मैंने जो किया वह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मुझे माफ कर दो। अरविंद ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सरिता, तुमने अपने फैसलों से सब कुछ खो दिया है, लेकिन अब भी तुम्हें एक मौका दिया जा सकता है। उन्होंने अपने ड्राइवर को पैसे लाने का आदेश दिया। ड्राइवर ने गाड़ी से एक गड्डी निकाली और अरविंद ने वह पैसे सरिता को पकड़ा दिए। सरिता ने रोते हुए कहा, मुझे यह पैसे नहीं चाहिए। मुझे अपने साथ ले चलो। मैं इस जीवन से थक चुकी हूं। अरविंद ने गंभीर स्वर में कहा, मैं अभी तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। मुझे कुछ समय चाहिए। मैं इस पर विचार करूंगा और अपने परिवार से बात करूंगा। तब तक तुम यहां रुको। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। यह कहकर अरविंद वहां से चले गए। सरिता ने उनके पैरों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह उन्हें रोक नहीं सकी। अरविंद की गाड़ी धीरे धीरे दूर जाती रही और सरिता वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू उसके पछतावे की गवाही दे रहे थे। मित्रों, कहते हैं कि गलत लोगों पर भरोसा और लालच में आकर लिए गए फैसले जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। रिश्तों को तोड़ने से पहले हमें उनके महत्व को समझना चाहिए। दूसरों की बातों में आकर कभी भी अपने जीवन का महत्वपूर्ण निर्णय न लें। हर रिश्ता विश्वास और समझ पर टिका होता है। इसे बचाने का हर संभव प्रयास करें। अपने फैसले सोच समझ कर लें। पछतावे से बचने के लिए हमेशा सच्चाई और अपने विवेक के साथ खड़े रहें। मित्रों, जब अरविंद ने सरिता की दयनीय स्थिति देखी तो उन्होंने उसकी मदद करने की ठानी, लेकिन मन में संकोच भी था। घर पहुंचने के बाद उन्होंने पूरी बात अपनी मां मीरा देवी से साझा की। मीरा देवी दयालु और समझदार महिला थीं। उन्होंने अरविंद को समझाते हुए कहा, बेटा, जिंदगी में हर कोई गलतियां करता है, लेकिन अगर कोई अपनी गलती मानकर उसे सुधारने की कोशिश करे तो उसे एक और मौका देना चाहिए।
सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। अरविंद ने कहा, मां, सरिता ने हमारे रिश्तों को ठुकरा दिया। उसने खुद ही हमें छोड़ा और अब उसकी यह हालत हो गई है। मैं उसे माफ नहीं कर सकता। मीरा देवी ने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटा, माफ करना सबसे बड़ा धर्म है। हर किसी को अपनी गलती सुधारने का मौका मिलना चाहिए। अगर सरिता ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और वह लौटना चाहती है तो हमें उसे अपनाना चाहिए। तुम कल वापस जाकर उससे बात करो। अगर वह आना चाहती है तो उसे हमारे घर ले आओ। मित्रों, अरविंद ने अपनी मां की बातों पर विचार करते हुए अगले दिन सरिता से मिलने का फैसला किया। वह उसी छोटे से कमरे में पहुंचे जहां सरिता रह रही थी। सरिता ने उन्हें देखते ही झिझकते हुए कहा, अरविंद, मैं जानती हूं कि मैंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ अन्याय किया, लेकिन अब मैं सुधर चुकी हूं। मेरे पास न घर है न परिवार। अगर आप मुझे एक और मौका देंगे तो मैं आपकी और आपके परिवार की सेवा करूंगी और अपनी जिंदगी आपके चरणों में बिता दूंगी। अरविंद ने गहरी सांस लेते हुए अपनी मां को फोन किया और कहा, मां, मैं सरिता से बात कर चुका हूं। वह अपनी गलती मानती है और लौटना चाहती है। क्या आप उससे बात करना चाहेंगी? मीरा देवी ने फोन पर सरिता से बात की और पूछा, बेटी, क्या तुम सच में अपनी गलती को स्वीकार करती हो और हमारे साथ नए सिरे से रिश्ता शुरू करना चाहती हो? सरिता ने फूट फूट कर रोते हुए कहा, मां, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने लालच और भ्रम में आकर सब कुछ खो दिया। अब मैं बस आपके साथ रहना चाहती हूं। मित्रों, मीरा देवी का दिल पिघल गया। उन्होंने अरविंद से कहा, बेटा, उसे घर लेकर आओ। हमें उसे एक और मौका देना चाहिए। अरविंद ने सरिता को गाड़ी में बिठाया और उसे अपने घर ले आए। रास्ते में उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहा और सरिता के लिए नए कपड़े खरीदे। उन्होंने कहा, यहां से तुम्हारी नई शुरुआत होगी, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस मौके को कैसे संभालती हो। जब वे घर पहुंचे तो मीरा देवी ने पूरे दिल से सरिता का स्वागत किया। उन्होंने आरती की थाली सजाई और सरिता का गृह प्रवेश एक नई दुल्हन की तरह किया। उन्होंने कहा, जो ठोकर खाकर वापस आए और अपनी गलती मान ले, उसे हमेशा माफ कर देना चाहिए। यही इंसानियत है। सरिता ने अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। उसने कहा, मां, मैं इस बार अपने रिश्ते को टूटने नहीं दूंगी। मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करूंगी और इस घर को खुशियों से भर दूंगी। मित्रों, समय के साथ सरिता ने अपने व्यवहार से पूरे घर का दिल जीत लिया। अरविंद ने उसे अपनी पत्नी के रूप में फिर से स्वीकार कर लिया। मीरा देवी ने उसे अपनी बहू का दर्जा दे दिया। वह हर किसी की देखभाल करने लगी और परिवार का अभिन्न हिस्सा बन गई। दर्शक बंधु, जिंदगी में हर इंसान गलती करता है, लेकिन अगर कोई अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करे तो उसे माफ करना और दूसरा मौका देना जरूरी है। अपने फैसलों को सोच समझ कर लें। लालच और भ्रम में आकर लिए गए गलत फैसले न केवल रिश्तों को बर्बाद करते हैं, बल्कि जीवन को भी कठिन बना देते हैं। और अगर यही सब चीजें बुढ़ापे में लागू हो जाएं, तो बहुत ही दुख मिलता है। दर्शक बंधु, हम यह भी आपको बताए दे रहे कि बुढ़ापे में आखिर कौन सी औलाद रोटी देती है और कौन सी घर से निकाल देती है। दर्शक बंधु, बुढ़ापे का समय एक ऐसा पड़ाव है जब माता पिता अपने बच्चों से केवल प्यार, सम्मान और सहारे की अपेक्षा रखते हैं। लेकिन आज के युग में यह सवाल हर माता पिता के मन में आता है, क्या हमारी औलाद हमें बुढ़ापे में सहारा देगी या हमें घर से निकाल देगी? यह कहानी एक ऐसे माता पिता की है जिन्होंने अपने बच्चों की परवरिश में अपना पूरा जीवन खपा दिया। उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, संस्कार दिए और हर मुश्किल में उनका साथ दिया। लेकिन जब बुढ़ापे का समय आया तो उनके बच्चों ने अलग अलग व्यवहार किया। बच्चा जो रोटी देता है एक बेटा जिसे माता पिता ने अपने संस्कारों से सींचा था, बुढ़ापे में उनका सहारा बना। उसने न केवल अपने माता पिता का पूरा ध्यान रखा, बल्कि उनकी हर जरूरत को भी पूरा किया। माता पिता ने देखा कि उनका बेटा उन्हें केवल रोटी ही नहीं, बल्कि मान, सम्मान और प्यार भी देता है। वह अपने परिवार के साथ मिलकर अपने बुजुर्ग माता पिता को खुशी और सुकून भरा जीवन देता है। बच्चा जो घर से निकाल देता है, दूसरी ओर एक और बेटा था जिसने अपनी पत्नी और परिवार के दबाव में आकर
अपने माता पिता को घर से निकाल दिया। माता पिता ने अपनी सारी संपत्ति और धन इस बेटे के नाम कर दिया था, इस उम्मीद में कि वह उनके साथ न्याय करेगा। लेकिन जैसे ही माता पिता कमजोर हुए, बेटा अपने वादे भूल गया। उसने अपने माता पिता के लिए घर के दरवाजे बंद कर दिए और उन्हें अकेला छोड़ दिया। क्या सिखाता है यह अंतर? दर्शक बंधु, यह कहानी हमें सिखाती है कि हर औलाद एक जैसी नहीं होती। कुछ अपने माता पिता का सहारा बनती है तो कुछ उन्हें बोझ समझने लगती हैं। यह अंतर केवल बच्चों की सोच का नहीं, बल्कि माता पिता की परवरिश और उनके द्वारा दी गई शिक्षा का भी परिणाम है। माता पिता को यह 3 बातों समझना चाहिए कि 1. संभलकर फैसला लें, अपनी संपत्ति और धन का सही समय पर और सही तरीके से इस्तेमाल करें। 2. बच्चों को सिखाएं संस्कार, बच्चों को बचपन से ही माता पिता के महत्व और सेवा का महत्व समझाएं। 3. आर्थिक सुरक्षा बनाए रखें, अपने बुढ़ापे के लिए आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहने की योजना बनाएं। याद रखें, जो बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करते हैं वे जीवन में सच्चा सुख पाते हैं, और जो बच्चे अपने माता पिता का दिल दुखाते हैं उनका अंत भी दुखद होता है। तो दर्शक बंधु, यह आप पर निर्भर है कि आप अपने माता पिता को किस श्रेणी में रखते हैं, रोटी देने वाले औलाद या घर से निकालने वाले औलाद। आपकी राय इस बारे में क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।